दोस्तों, अगर कभी जीवन में ये मौका मिले कि अपना भाग्य आप खुद लिखें, तो आपको कैसा लगे? सच में बताएं तो हमें तो मज़ा ही आ जाए। हमें लगे कि इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती और हम लोग जितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, वो अपने भाग्य में लिखना चाहेंगे। लेकिन भाग्य में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कैसे? क्योंकि लिखने तो आता नहीं। क्या पता जैसा हम लिखना चाहते हैं या जो लिखेंगे वो किस रूप में कैसे होना है, किस तरीके से घटित होना है, इसका तो अनुभव है नहीं। अब अनुभव नहीं होगा यानी कि जिस चीज़ के बारे में भविष्य में क्या कैसे कितना होगा उसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम जो भी लिखेंगे उसमें कहीं ना कोई कमी तो शायद रह सकती है। इसलिए इसमें ज़रूरत आन ये पड़ती है कि क्यों ना हम उस चीज़ को सीखें जिससे कि वो भाग्य कैसे लिखा जाए, अपना भविष्य कैसे लिखा जाए, इस पे समझ बढ़े। यानी कि एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपको ये पता चल जाए कि भाग्य कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, कहाँ लिखा जाता है, तो क्या आप आज के डेट में तुरंत उसके पास ना चले जाएं? बिल्कुल हाँ। बोले अभी के अभी जितना पैसा कोई ले, जितनी मुश्किल कोई हो, मैं तुरंत जा कर के उसको बोलूँगी भैया मेरा तो बदल दो। लेकिन बदलने वाला ये अगर ये पूछ ले आपसे कि बदल के क्या करें, कैसा करें, कितना करें, किस लेवल का करें, फिर आप सोच में शायद पड़ जाएंगे। क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए। हाँ, किसी ने कह दिया है कि बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया दुकान चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी फलानी चाहिए, ऐसा ये चाहिए, इसलिए आप शायद बोल सकें कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। लेकिन एक बार के लिए अगर वो ये पूछ दे कि भैया जिनके पास ये चीज़ें थी आज तो वो भी दुखी हैं, तो उनका भाग्य या उनके जैसा भाग्य लेकर के आप क्या करोगे? फिर शायद हम लोग फिर से सोच में पड़ जाएंगे और सोच ऐसी और इतनी गहरी हो जाएगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है। फिर अगर वो उस भाग्य लिखने वाला आपको ये बोल दे कि भाई साहब जिस चीज़ की खोज में आप यहाँ पे आए हो ना, या जो हमसे करवाना चाह रहा है वो कर रहे हो, वो एक्चुअली में आप रोज करते हो, आप अपना भाग्य रोज लिखते हो, मगर आपको समझ ही नहीं आता है कि आप सचमुच में अपना भाग्य लिख रहे हो। भाग्य का मतलब अब इसमें जरूरी हो जाता है कि आप भाग्य का मतलब समझिए। देखिए, एक सामान्य भाषा के हिसाब से अगर आपको हम बताएं तो भाग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा मतलब क्या? कोई चीज है वो संपूर्ण है या जितनी भी मात्रा में है उसको फर्दर अगर डिवाइड करते हैं, फर्दर अगर बांटते हैं, तो उसके हर एक हिस्से को हम बोलते हैं इतना भाग, 10% भाग, 20% भाग, 50% भाग, 90%, इसको बोलते हैं भाग। ये भाग्य शब्द ना, ये भाग का ही एक प्रारूप है। जो कुछ भी हम दिन भर में करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेते हैं, खाते हैं, देते हैं, पहनते हैं, बनाते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ती जाती है। क्योंकि वो एक्टिविटी सारी चीज़ें हमने की हुई होती है, तो हमारे आसपास या हमारे कॉन्शियसनेस से या अनकॉन्शियस थिंग से जुड़ करके वो एक इकट्ठी चीज़ बन जाती है। उसमें से कुछ हिस्सा तो हमें इंस्टेंटली प्राप्त हो जाता है, कुछ हिस्सा शायद भविष्य के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो इस स्थिति में नहीं करते हैं कि हमें तुरंत वो सारी चीज़ें हासिल हो जाए। तो अगर तुरंत चाहते भी हैं तो परिस्थितियां वैसी नहीं होती है, और अगर परिस्थितियां वैसी नहीं होगी तो आपको वो चीज़ मिलेगा नहीं, यानी कि वो शेड्यूल्ड हो जाएगा। अब शेड्यूल्ड हो जाएगा तो जो हिस्सा आपको इंस्टेंटली प्राप्त हो गया वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो शेड्यूल्ड हो गया वो तो आपको बाद में आएगा। यही बाद में आएगा, लेकिन कब, ये बात का तो हमें पता नहीं है। तो जब उसको मौका मिलता है तब वो हमारे बीच घुस जाता है।
तो हमें लगता है यार ये वाला चीज़ तो मैंने सोचा नहीं था, अभी ये बीच में कैसे घुस गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे हिस्से में शेड्यूल्ड था, हमारे हिस्से में वो आना था, तो वो घुस के आ जाता है, ज़बरदस्ती आ जाता है और हम तब परेशान हो जाते हैं। यानी कि सचमुच में कहें तो भाग्य लिखने लिखवाने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं भाग्य हमारे आसपास ऑलरेडी है। हम रोज लिखते हैं, अपने ही हाथों से लिखते हैं, यानी कि भाग्य के राइटर सचमुच में हम ही हैं। ऐसा मान के चले, इसको भगवान ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म यानी क्या, आप राइटिंग, राइटिंग मीन्स भाग्य लेखन मीन्स सिर्फ पेन से कागज पे लिखना, ये लेखन नहीं होता है। आप जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, लेते हैं, देते हैं, ऐसा वैसा जो कुछ भी करते हैं, वो भी तो एक लेखन ही है। अलग अलग फॉर्म में लेखन हो सकता है, तो ये सारी चीजें ही शायद कहीं ना कहीं भाग्य है, ऐसा मुझे लगा। और मुझे लगता है कि क्यों ना हम लोगों को इसमें सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं अगर वही भाग्य बनता है तो हमें अभी के अभी अपने कर्म में सावधानी कर लेनी चाहिए, अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाग्य खुद जो हम लिख रहे हैं या जो खुद हम बना रहे हैं और उसको भविष्य में आना है, हमारा भाग्य बन के आना, तो क्यों हम खराब लिखें, खराब चीज आने के लिए छोड़ के जाएं। इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत शायद है। और अगर ऐसी बात सच है तो हम लोगों को हर बात पे निगरानी रख करके समझदारी से करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।